हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय से रिलेटेड होने वाला है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नई नियुक्तियां हुई हैं और उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं और कौन उनके सचिव हैं या कौन प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं, उससे रिलेटेड हमारा आज के वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारा, ये करंट के टॉपिक से रिलेटेड और जो अदर क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। दोस्तों, लेकिन उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आज का अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो दोस्तों, ये जो अचिम स्टीनर जी हैं, ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सचिव के रूप में जो है ये तैनात हैं। दोस्तों, यूएनडीपी का यदि हम फुल फॉर्म की बात करें कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है। इसका हिंदी रूपांतरण होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। यदि हम यूएनडीपी के मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। आपने ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, यूएनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेडरिको यूएनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, यूएनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसके अध्यक्ष कौन है? फ्रेडरिको। आपने ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में ओपेक के महासचिव कौन है? तो हैथम अल-घिस। हैथम अल-घिस वर्तमान में ओपेक के महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ओपेक का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो ओपेक का फुल फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी ओपेक की। तो आपने ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नसीर अल रईसी। ये दोस्तों वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी। इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस। और इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसे अपने नोट्स में स्टार बनाकर लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईईए के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो फतीह बिरोल। फतीह बिरोल जी ऊर्जा एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, ये आईईए की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका हिंदी रूपांतरण होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। और आईईए का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। दोस्तों, हम इस वीडियो में अपने अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं उनके मुख्यालय हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पुटअप किए जाते हैं, इसलिए हम ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नासा के प्रमुख कौन है? तो बिल नेल्सन। बिल नेल्सन जी वर्तमान में नासा के प्रमुख के रूप में नियुक्त हैं। दोस्तों, नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन, अमेरिका में है। नासा के फुल फॉर्म को यदि हम देखें तो नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, आपको इन सभी जो भी फुल फॉर्म है, इन सभी फुल फॉर्म्स को अपने क्वेश्चन में एक जगह अलग एक पॉइंट बनाकर लिखते जाना है, क्योंकि हमसे कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हम जो क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो अंदर की फुल डिटेल है वो भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि किसी भी तरह से एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटने पाए।
तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव कौन बने हैं? तो गिलबर्ट होगबो। गिलबर्ट होगबो जी को आप इमेज में देख सकते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों इस श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका दोस्तों ILO का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, और इसका एब्रिविएशन भी आपने याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की महानिदेशक कौन है? तो नागोजी ओकोजी। ये जो नागोजी ओकोजी हैं ये विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक के रूप में नियुक्त हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों ये जो WTO है यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना है क्योंकि हमसे एग्जाम में जिसे पूछ सकते हैं कि स्थापना से भी रिलेटेड सन पूछ सकते हैं, डेट पूछ सकते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है, फुल फॉर्म क्या होता है, एब्रिविएशन क्या होता है, हिंदी रूपांतरण क्या होता है। यानी कि क्वेश्चन को फुल डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का फुल डिटेल क्या है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं? तो शहीदुल इस्लाम। शहीदुल इस्लाम जी बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक का भी फुल फॉर्म दोस्तों देख लेते हैं। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होगा। दोस्तों फुल फॉर्म को आपने स्टार बनाकर अपने नोट्स में लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीफ अहमद, यानी कि नरेंद्र बत्रा ने अभी इस्तीफा दिया हाल ही में, तो उनकी जगह पर अंतरराष्ट्रीय महासंघ के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं सीफ अहमद। तो दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और ये जो दोस्तों FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का फुल फॉर्म होगा, आपने ये याद रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके पहले जो नरेंद्र बत्रा थे उन्होंने ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जो कि नियुक्त थे, इन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफे देने के बाद सीफ अहमद जी FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि FIDE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑर्केडी वोकरविच। ऑर्केडी वोकरविच जी FIDE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों इसके अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924। मुख्यालय कहाँ है इसका? लुसाने में इसका मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ इसका हिंदी रूपांतरण होगा। यदि हम FIDE की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा फेडरेशन इंटरनेशनल डेस 21। आपने ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि ICC के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ईबो ओसुजी। ईबो ओसुजी ICC के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। ICC की स्थापना 2022 में की गई थी। मुख्यालय है इसका हेग, नीदरलैंड। ICC का फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आपने दोस्तों ये फुल फॉर्म भी याद रखना है और ईबो ओसुजी जी का नाम भी नहीं भूलना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नाटो के प्रमुख कौन है? तो जेन्स स्टॉल्टेनबर्ग ये दोस्तों वर्तमान में नाटो के प्रमुख के रूप में नियुक्त हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यदि हम बात करें कि नाटो को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का फुल फॉर्म देख लेते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जेन्स स्टॉल्टेनबर्ग को आप इमेज में देख सकते हैं, ये नाटो के इस समय प्रमुख के रूप में नियुक्त हैं। हमारा अगला प्रश्न है सार्क के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये साला
रुवान वेराकून जी सार्क के नए महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू, नेपाल में है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का फुल फॉर्म होगा। और दोस्तों, महासचिव ये साला रुवान वेराकून, आपने इनका नाम नहीं भूलना है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए महासचिव कौन बने हैं? टेड्रोस अधनोम। टेड्रोस अधनोम जी विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, WHO की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और दोस्तों, WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये WHO से रिलेटेड है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में विश्व बैंक यानी कि WB के प्रमुख कौन है? तो डेविड मालपास जी विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1944 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। दोस्तों, WB का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। हमारा अगला प्रश्न है रेड क्रॉस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीटर मोरर। पीटर मोरर जी रेड क्रॉस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। हो सकता है हमसे एग्जाम में विश्व रेड क्रॉस दिवस की डेट पूछ ली जाए, स्थापना भी, और रेड क्रॉस के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। ये तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड भी हो गया आपके, और जो ईयर बाय ईयरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेट के हिसाब से वो क्वेश्चन भी हो गया। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने नोट्स में से स्टार बनाकर आपने लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं। तो दोस्तों, फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। दोस्तों, यदि अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में हमारे इस सेशन को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, मात्सुगु अस्कावा जी वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 22 अगस्त 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। दोस्तों, ये जो एशियाई विकास बैंक का जो ADB इसका एब्रिविएशन है और इसका फुल फॉर्म होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपने ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मार्कोस प्रेडो ट्राइजो। मार्कोस प्रेडो ट्राइजो जी NDB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। NDB की स्थापना जुलाई 2014 में की गई थी। मुख्यालय इसका संघाई, चीन में है। NDB का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपने ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में यूनिसेफ की प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल जी वर्तमान में यूनिसेफ की प्रमुख के रूप में नियुक्त हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये दोस्तों यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। और कैथरीन रसेल जी को आप इमेज में भी देख सकते हैं, इनका नाम आपने नहीं भूलना है। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के प्रमुख कौन बने हैं? तो वोल्कर टर्क जो कि ऑस्ट्रिया की हैं, वोल्कर टर्क जी UN के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। UN की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और UN का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन UN का फुल फॉर्म होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई प्रमुख कौन बनी है? तो क्रिस्टालिना जर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त हुई हैं। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय वॉशिंगटन DC, अमेरिका में।
IMF का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म होगा, आपने याद रखना है। और क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को आप इमेज में देख सकते हैं, आप इनका नाम भी नहीं भूलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो आंद्रे अजोले जी यूनेस्को की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन इसका हिंदी रूपांतरण होगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में नेम, उसका हिंदी में नेम और इसका एब्रिविएशन आपने ये सभी याद रखने हैं। और महानिदेशक का नेम तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जो कि कौन है? आंद्रे अजोले जी। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रमुख कौन है? तो थॉमस बाच अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। इस दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना जून 1894 में की गई थी। मुख्यालय इसका लाजेन स्विट्जरलैंड में है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी को दोस्तों एब्रिविएशन है इसका IOC, जिसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आपने ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख कौन है? तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख है राफेल मारियानो ग्रासी। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। दोस्तों IAEA का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और इसका हिंदी रूपांतरण होगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, आपने ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख कौन बने हैं? तो डेविड बिस्ली जी विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुई हैं। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। मुख्यालय है इसका रोम, इटली में। और दोस्तों विश्व खाद्य जो कार्यक्रम है यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका एब्रिविएशन WFP और फुल फॉर्म वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और हिंदी में रूपांतरण विश्व खाद्य कार्यक्रम। आपने ये सभी पॉइंट ने याद रखना है और डेविड बिस्ली जी का नाम तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के प्रमुख कौन बने हैं? तो डेरेन टैंग जी विश्व बौद्धिक संपदा के संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन दोस्तों इसका हिंदी रूपांतरण, इसका अंग्रेजी रूपांतरण होगा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WIPO। आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख कौन है? तो इंगर एंडरसन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख हैं। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई थी। मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका हिंदी रूपांतरण होगा यानी कि UNEP। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि खाद्य एवं कृषि संगठन के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो क्यू डोंग्यू खाद्य एवं कृषि संगठन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। मुख्यालय इसका रोम, इटली में है। और दोस्तों ये जो FAO है इसका फुल फॉर्म होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एशियान के वर्तमान महासचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों लिम जो खोई वर्तमान में एशियान के नए महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों एशियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967। मुख्यालय इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में है। दोस्तों एशियान के फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हिंदी रूपांतरण दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दोस्तों एशियान के जो वर्तमान महासचिव हैं लिम जो खोई, आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं। आपने इनका नेम और इसकी स्थापना, इसका फुल फॉर्म, ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो का आज का आखिरी प्रश्न था। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अवश्य जाएं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।